क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी, हाउ मच अबव सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 8%। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक शॉपकीपर है जो 10% डिस्काउंट देता है एमपी पर। तो मोटी मोटी बातें, डिस्काउंट दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको? 10%। जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो याद रखना डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी पे लगता है। तो एमपी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एमपी बी रुपीज एक्स। ठीक है, हमने एमपी मान लिया एक्स। तो डिस्काउंट अगर हम अमाउंट निकाल लें, डिस्काउंट अमाउंट अगर हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10% ऑफ एमपी, जो होता है हमारा 10 अपॉन में 100 एक्स। इसको सॉल्व करोगे, रुपीज में बात चल रही है तो रुपीज एक्स अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा इस टाइप से। ठीक है ना, इस तरीके से होता है, ये मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा x/10 डिस्काउंट अमाउंट। अब बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे आपको सीपी कहीं ना कहीं पे दिख रहा है ना, सीपी, और हमें निकालना है, जो निकालना मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। ये आ गया हमारा चीज। अब यहाँ पे हमें गेन भी दिया हुआ है, गेन परसेंट। गेन हमेशा किस पे लगता है? सीपी पे लगता है। तो सीपी की और गेन की बात चलेगी यहाँ पे। उससे पहले आप एक काम करो, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो ये एक चीज हो गई हमारी। अब यहां से क्या मैं एसपी निकाल सकता हूं? एसपी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। कैसे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है इसका डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट माइनस एमपी। ठीक है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, एमपी में डिस्काउंट अमाउंट माइनस करना पड़ता है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, दोबारा स्कोर लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है ना बच्चों, ये होता है हमारा एमपी। कितना है हमारा यहाँ पे? एमपी है हमारा रुपीज एक्स, डिस्काउंट कितना है? रुपीज x/10। कुछ नहीं तो 1 लगा लो, दोनों का एलसीएम 10 आएगा। यहाँ पे आएगा आपका 10x, यहाँ पे आएगा आपका x। ठीक है, रुपीज यहाँ पे लगा लो बाहर इस तरीके से। तो एसपी कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका रुपीज 9x अपॉन में 10। इसको और सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका रुपीज 0.9x। ये आ गया आपका एसपी। एसपी ये रहा बच्चों। ठीक है, और आपका इसमें दिया हुआ है गेन परसेंट। गेन परसेंट आपका कितना है? ये है आपका 8%। तो एसपी ये रहा, गेन परसेंट ये रहा, तो सीपी निकल जाएगा। यस निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट। एसपी कितना मेरा? रुपीज 0.9x। मैंने जानबूझ के यहाँ पे पॉइंट भी निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पे फिर जब यहाँ पे आप लिखते ना 9x अपॉन में 10, फिर नीचे दोबारा डिनोमिनेटर लिखते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे कितना है? 100 प्लस गेन कितना है? 8। इसको और सॉल्व करेंगे, सो रुपीज 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, 90x हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो लग जाएंगे, और फिर एक के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 108। डिवाइड होगा? ये बिल्कुल होगा। कैसे होगा देखते हैं। 9 एकम 9 0, इस टाइप से होगा। हाँ जी, इस टाइप से होगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और कटेगा 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। तो अब ये आपका आ गया रुपीज 5 अपॉन में 6x। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका सीपी। ये कितना आ गया आपका? सीपी। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी। देखो कुछ स्टेप्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं भी आता तब भी आपको स्टेप्स आपको पता है। डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100% एमपी का आपको डिस्काउंट निकाल लेना है। कहीं पे गेन परसेंट कुछ होगा तो आपको समझ जाना है कि गेन परसेंट है तो भैया एसपीसीपी का खेल चलेगा। एसपीसीपी मेरे पास होना चाहिए। ठीक है ना, सीपी होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, कुछ स्टेप से कुछ आपको कैलकुलेशन कर लेना, निकल जाएगा। अब ये कह रहा है शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एमपी। एमपी पर मार्क प्राइस पर शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है जी, कर दिया। हाउ मच अबव सीपी मस्ट ही मार्क हिज गुड्स। उसको चाहिए कि उसका जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस मान लो ये है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, तो इस कॉस्ट प्राइस से ऊपर, इस कॉस्ट प्राइस से ऊपर वो कितना मतलब एमपी बनाए जिससे कि उसको 8% का गेन हो जाए। ये था सवाल। ठीक है ना, तो हमारा देखो सीपी ये रहा, हमारा ये क्या है? सीपी है। और हमारा देखो एमपी ये रहा, एमपी हमारा ये जो भी हमारा एमपी है वो। ठीक है, एमपी हमने इसको माना है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं होगा कितना ऊपर। ठीक है, तो हम पहले निकालते, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकाल लिया ना, तो पहले हम निकालेंगे एमपी अबव सीपी। ठीक है, नॉट एमपी अबव सीपी। इधर मैं क्या लाइन लिख रहा हूं, हमें बेसिकली निकाल लेना है। यहाँ पे आपको
निकाल लेना है बच्चों इस टाइप से कि यहाँ पे आपको निकालना है, पहले आप इंक्रीज अमाउंट निकाल लो, ठीक है। इंक्रीज अमाउंट है कितना, इंक्रीज अमाउंट कितना है, देखो सीपी हमारा इतना है ₹5/6x, ठीक है ना, ये हमारा सीपी है, हमारा वो ज्यादा होगा ना, 1 सेकेंड इसको रब करते हैं। इंक्रीज अमाउंट देखिए बच्चों, इंक्रीज अमाउंट हमारा कितना होगा x, ठीक है। आप करो इंक्रीज अमाउंट के लिए MP माइनस CP, MP कितना आपका ₹x माइनस ये कितना आपका ₹5/6x, ये आपने सॉल्व करा है। ये आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज अमाउंट, ये सर समझ नहीं आ रहा इंक्रीज अमाउंट क्या कर रहे हो। देखो जो इंक्रीज अमाउंट, हमें सीपी के ऊपर जो अमाउंट होगा, सीपी के ऊपर जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा एमपी होता है। तो वो कितना ऊपर हमें मार्क करना है, हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है, हमें परसेंटेज वाइज निकालना है उसको। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि वो ऊपर है कितना। देखो सीपी इतना है, ये सीपी इतना है, इसमें इतना 8% का गेन होगा, हमने सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया, ये सीपी इतना हो गया। तो एमपी से कितना ऊपर है पहले हम वो निकाल लेते हैं, इंक्रीज अमाउंट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 ले लोगे, तो ऊपर आ जाएगा 6x माइनस, तो नीचे तो 6 आएगा आपका, ऊपर कितना आएगा 6x, यहाँ पे 6x आएगा माइनस 5x, ठीक है। ये इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ₹x/6, ये हो गया आपका इंक्रीज अमाउंट। अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज, ठीक है। आप निकालेंगे परसेंटेज, इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज आपको निकाल लेनी है। तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं वो ऊपर आता है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, अपॉन में सीपी। सीपी क्यों आएगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा सीपी के ऊपर की परसेंटेज गई है ना, सीपी के ऊपर की जगह, मतलब सीपी से ऊपर अमाउंट इंक्रीज हो गया, एमपी बना था। इट इज लाइक जैसे आप करते हो प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, सीपी से ऊपर होता है एसपी, राइट। तो एमपी क्या होता है, सीपी से ऊपर होता है, मतलब सीपी में जब आप और एडिशनल अमाउंट जोड़ देते तो आपका एमपी बनता है बेसिकली, ठीक है। तो एमपी हो गया बच्चों। अब और कुछ केसेस में बच्चों क्या होता है, एमपी और सीपी सेम भी होता है, सॉरी एमपी और एसपी सेम होता है, जब व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट एमपी और एसपी सेम होता है, तो उसको भूल जाइए। जैसे आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट पर मान लो प्रॉफिट निकाला आपने, एमपी मान लो एसपी माइनस सीपी करके ऐसे प्रॉफिट निकाल लेते हो, फिर जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो तो आप नीचे सीपी लिखते हो। तो हमने इंक्रीज अमाउंट निकालना है, जब हम इंक्रीज अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है, प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी करते हो, इंक्रीज अमाउंट हमने करा एमपी माइनस सीपी, तो सीपी नीचे आएगा, ठीक है, सीपी नीचे आएगा, यहाँ पे 100 आएगा इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, इंक्रीज अमाउंट कितना हमारा ₹x/6, ₹x/6। अभी सीपी है ना, इसको ऐसे डिवाइड में डालो, सीपी कितना है हमारा, सीपी का है हमारा ₹5/6, ₹5/6x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे लगा लो। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये आएगा बच्चों आपका ₹x/6 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऊपर चले जाता है, 6 अपॉन में ₹5x मल्टीप्लाई 100, ऐसे 6 से 6 कट जाएगा, रुपीज से रुपीज कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इंक्रीज अमाउंट परसेंटेज कितना आ गया, 20%।